नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे बॉर्डर नगर की, जहां लाखों की लागत से बनी स्ट्रीट लाइटें वर्षों से खराब पड़ी हैं, जिस कारण कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो शुरू करते हैं जनमुद्दा। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले की जनपद पंचायत बॉर्डर नगर की ग्राम पंचायत सोनहत का पूरा मामला सामने आया है, जहां लाखों की लागत से लगी स्ट्रीट लाइट वर्षों से खराब पड़ी है, लेकिन इस ओर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं गया। जनपद पंचायत बॉर्डर नगर के द्वारा स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई थी, लेकिन लाखों की लागत से लगी स्ट्रीट लाइटें पिछले कई सालों से बंद पड़ी हैं। वहीं ग्रामीण इसकी शिकायत पिछले कई सालों से लगातार कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि क्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र है। शाम होते ही हाथियों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। ग्रामीणों के मन में हमेशा अनहोनी का डर भी बना रहता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं जाता। लेकिन यह सिर्फ बात हाथियों के आतंक की हम नहीं कर रहे। अगर हम बात करें देश में जिस तरह से महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहा है, तो क्या स्ट्रीट लाइटों की वजह से महिलाओं के साथ कोई अनहोनी नहीं हो सकती? क्यों जिस तरह से स्ट्रीट लाइटें अगर बंद पड़ी रहीं तो कभी भी किसी भी महिला के साथ दुर्घटना हो सकती है। जिम्मेदारों का इससे कोई लेना देना नहीं है। वही इस मामले में जब अधिकारियों से बात की जाती है तो सिर्फ उनके द्वारा आश्वासन ही मिलता है। ये स्ट्रीट लाइट लगा है, लेकिन ये जलता उलता नहीं है। साल भर से पहले खराब हो चुका है। तो आप लोग जिम्मेदार लोगों को नहीं बताते हैं बनवाने के लिए? अब किनको बताएंगे, कोई यहाँ सुनता नहीं है। सरपंच को बताते हैं, लेकिन सरपंच का इसका कोई मतलब नहीं रखता है। अधिकारी लोग नहीं आते हैं? अधिकारी लोग, कोई अधिकारी नहीं आते हैं यहाँ। 1 साल से बंद है? हाँ, 1 साल से बंद है। आपको बता दें बॉर्डर नगर का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां कई वर्षों से स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं, जिसको लेकर ग्रामीण जो है कई बार शिकायत कर चुके, आला अधिकारियों से शिकायत कर चुके, लेकिन इस मामले में किसी को भी यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। कह सकते हैं कि हस्तक्षेप करना यहाँ पर कोई भी नहीं चाहता। कोई भी अधिकारी इस मामले में कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर ग्रामीणों की बात करें तो उनका कहना है कि ये क्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ कभी भी स्ट्रीट लाइटों की वजह से हाथियों का आतंक लगातार बना रहता है, कभी भी हादसा हो सकता है। सिर्फ बात यहाँ पर हाथियों के आतंक की नहीं कर रहे हैं, हम महिलाओं को भी जिस तरीके से कह सकते हैं देश में उनके साथ अपराध बढ़ रहा है, तो क्या स्ट्रीट लाइटों की वजह से महिलाओं के साथ भी क्या कोई हादसा नहीं हो सकता है? जिस तरीके से ग्राम पंचायत की हम बात करें तो वहां पर लाइटें नहीं है, और लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय कुशवाहा, संवाददाता बॉर्डर नगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले अजय से बातचीत करेंगे। अजय, जिस तरीके से कह सकते हैं बॉर्डर नगर में कई वर्षों से लाइटें बंद पड़ी हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है, पूरा मामला क्या है और कितने समय से ये लाइटें जो खराब पड़ी हैं? जी वैशाली जी, मैं आपको बता दूं, बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत वाड्रफ नगर की ग्राम पंचायत सोन का मामला है। जी यहाँ जनपद पंचायत के द्वारा 2019-20 में स्ट्रीट लाइट लगवाया गया था, जी लेकिन वहाँ का स्ट्रीट लाइट विगत साल भर से खराब और बंद पड़ा हुआ है, जिसका शिकायत वहाँ के ग्रामीण भी विभाग के अधिकारी के साथ साथ पंचायत में जो प्रतिनिधि हैं उनके पास भी किए हैं, जी लेकिन किसी के द्वारा अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है और अभी जो शिकायत था अभी तक बंद ही पड़ा। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आपका कहना है कि इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया है, क्या आपने इस मामले में किसी अधिकारी या किसी नेताओं से बात करनी चाहिए? ग्रामीणों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? कितना समय हो गया लाइट, आपने कहा 1 वर्ष का समय हो गया, 1 वर्ष से क्या किसी ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है? वैशाली वहाँ के ग्रामीणों से जब मेरा बात हुआ तो ग्रामीणों ने साफ साफ आया कि जो स्ट्रीट लाइट लगा साल भर जिस टाइम लगा 19-20 समय तो कुछ अजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अजय, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। आपकी आवाज जो है हमें नहीं समझ में आ रही है। दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से कई सालों से स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, इसको लेकर कभी भी यहाँ पर कोई अधिकारी इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहा है। कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये जनपद का मामला है, जनपद पंचायत बॉर्डर नगर की ग्राम पंचायत सोनहत का ये पूरा मामला है। अगर इस तरीके से 1 वर्ष हो चुके हैं, यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी, लाखों की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, लेकिन ये 1 वर्ष से बंद पड़ी हैं। अब सोचिए जिस तरीके से स्ट्रीट लाइटें अगर बंद पड़ेंगी तो अंधेरे की वजह से कभी भी यहाँ पर कोई भी नुकसान हो सकता है। लेकिन जिम्मेदारों की अगर हम बात करें तो जिम्मेदार शायद इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है, और अगर ध्यान दे रहे हैं तो इस मामले में कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है।
ये कह सकते हैं पूरा मामला जनपद पंचायत के वडोफनगर का है, जहां पर इस तरीके की जो खबर सामने आई है, मामला सामने आया, जहां पर 1 वर्ष से लाइटें खराब पड़ी थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। हाथियों का आतंक यहाँ पर हमेशा बना रहता है, कह सकते हैं कि हाथियों का आतंक यहाँ पर हमेशा बना रहता है, लेकिन फिर इसके बाद भी जनपद पंचायत होने के बाद भी इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई है। स्ट्रीट लाइटों को सुधारने के लिए कोई पहल नहीं की गई है। और अगर बात करें सरकारों की, तो सरकार के दावे जो होते हैं वो फेल होते दिखाई दे रहे हैं। चलिए, इसी पर बात करने के लिए तेजलाल साहू ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी तेजलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेजलाल जी, जिस तरीके से आपके क्षेत्र का मामला सामने आया है वडोफनगर के सोनहत का, जहां पर ये स्ट्रीट लाइटों की खबर सामने आई कि स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी, जानना चाहेंगे कितने समय से ये समस्या बनी हुई, स्ट्रीट लाइटें कब से खराब पड़ी हैं? 1.5-2 साल हो गया सर। 1.5-2 साल से बंद है। हाँ, 1.5-2 साल हो गया। तो क्या इस मामले में आप लोगों ने कभी किसी से बातचीत करने की कोशिश की, अपनी समस्या बताई किसी को? अब कहाँ बताएंगे, यहाँ सरपंच लोगों को बताते हैं, गांव को बताते हैं, लाइन वाले को बताते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनने वाले यहाँ का। अच्छा, अगर आपका सरपंच भी जो है क्षेत्र का, जो आपके सरपंच है, वो भी इस मामले में सुनवाई नहीं कर रहे हैं? जी नहीं। अच्छा, तो सरपंच का ऐसा रवैया क्यों है आखिर? ये बात समझ में नहीं आती कि सरपंच जो है क्षेत्र का विकास करने के लिए बनाया जाता है, जनता की समस्या सुनने के लिए बनाया जाता है, सरपंच इस तरह से भेदभाव क्यों कर रहा है? उनको समस्या नहीं हो रही, वो भी तो इसी क्षेत्र के हैं। हाँ, सरपंच का कहना है कि हमारे माध्यम का, हमारे पंचायत का नहीं है भाई, ये शासन का ओर से है। अच्छा, हाँ। उनकी पंचायत का नहीं, ये शासन का मामला है। तो क्या आप जी। लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि अगर शासन प्रशासन का मामला है तो आप ये समस्या आगे बढ़ा सकते हैं? आप हल नहीं करवा सकते, लेकिन समस्या तो आगे बढ़ा ही सकते हैं। तो कहाँ जान, किसके पास जान हो? वही तो एक जने आए थे यहीं घूमते घूमते, तो बोले कि भाई कब से बंद है, तो बताए उनको कि साल भर से ऊपर हो गया बंद हुए। अच्छा, तो इस तरीके से तो आप लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। हाँ, तो वही करना पड़ रहा है, अंधेला में है जी। और यहाँ रोज का हाथी का मामला है, हाथी तो रोज आते हैं यहाँ। अच्छा, हाथियों का आतंक, जी हाँ, ये खबर सामने आई है कि हाथियों का आतंक वहां पर बना रहता है। और अब क्षेत्र की लाइटें भी, स्ट्रीट लाइटें भी बंद पड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं अनहोनी तो बनी रहती है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं यहाँ पर परेशानियां जो इस तरीके से खड़ी हुई है। लेकिन क्या हम आपसे जानना चाहेंगे तेजलाल जी, क्या अगर सरपंच जो है आपकी बात नहीं सुन रहे, तो क्या आपने कभी किसी और अधिकारी के पास जाने की, या आपने या आपके क्षेत्र के लोगों ने इकट्ठा होकर किसी और अधिकारी के पास जाने की नहीं सोची कि शायद अगर यहाँ सुनवाई नहीं हो रही तो वहां पर सुनवाई हो जाएगी? ऐसा तो कुछ नहीं सोचे, कोई नहीं सोचा यहाँ का। अच्छा, लेकिन समस्या आप लोगों को ही बनी हुई है, तो ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। अगर सरपंच हाथ उठा रहे हैं, सरपंच मना कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। ग्रामीण है, आप उस क्षेत्र के रहवासी हैं, तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि अगर आप अपने क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करके किसी अधिकारी, किसी नेता के पास जाते हैं, तो शायद ये समस्या हल हो सकती है। तो भाई, और सरपंच से 50 सरपंच बता दिए कि ये पंचायत का मामला नहीं है, शासन की ओर से लगा था, अब खराब हो गया, तो इसको अब वही जानेंगे। बिल्कुल, सरपंच ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, कह सकते हैं तेजलाल जी। अब आपकी क्या मांग है? जिस तरीके से 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, अब आपकी क्या मांग है शासन से, प्रशासन से? मांग यही है कि भाई बन जाते, ये कम से कम कुछ तो जोला रहे कम से कम यहाँ का आदमियों के लिए। और जी बिल्कुल, कह सकते हैं परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। स्ट्रीट लाइट की वजह से गांव में भी अंधेरा रहता होगा, और हाथियों का आतंक तो यहाँ पर आपने जिस तरीके से बताया कि हाथियों का आतंक यहाँ पर देखने को मिलता है। हाँ, रोज मतलब एक दिन सारा रोज। तो क्या इस पर भी अंकुश लगाने की कोई पहल यहाँ पर नहीं करी जा रही किसी भी तरीके से? वो यहाँ के वन क्षेत्र अधिकारी लोग आते जाते हैं, और वही कभी कुछ बोलबे बतावे नहीं करते हैं। अब हम लोग किसके पास जाए? सरपंच पंचायत यहाँ आते हैं तो उनके पास बताते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि हमारे मामला नहीं है। अच्छा, मामला नहीं है कह के बात टाल जाते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद जायसवाल, जिला पंचायत सदस्य भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी विनोद जी, जनपद पंचायत वडोफनगर की ग्राम पंचायत सोनहत का ये मामला सामने आया है, जहां स्ट्रीट लाइटों की अगर हम बात करें तो 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, शायद से 2 वर्षों का समय करीब हो चुका है, स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है, इस और किसी का ध्यान नहीं है। ये जानकारी है आपको?
जानकारी तो मेरे को नहीं है और मेरे को जानकारी दिए भी लोग नहीं है, मेरे पास आया भी नहीं है जी। और बाइक देखे स्ट्रीट लाइट क्या है, बरसात के मौसम में थोड़ा खराब हो जाता है। अभी बरसात जैसे खत्म हुआ है, अभी सभी स्ट्रीट लाइट सुधार दिया जाएगा। लेकिन विनोद जी सुधरवा दिया जाएगा बोल के, जैसे खराब होगा तो उसको तुरंत बोल के। लेकिन विनोद जी यहाँ सिर्फ बात बरसात की नहीं हो रही है। विनोद जी बात यहाँ बरसात की नहीं हो रही है। 2 वर्षों का समय हो चुका है, स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं। आप यहाँ पर जिला पंचायत हैं, सदस्य हैं आप यहाँ पर। खराब नहीं है, 2 वर्षों का समय हो चुका है विनोद जी, 2 वर्षों का समय हो चुका है, स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी है, कोई भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीण शिकायत करके थक चुके हैं और आप कह रहे हैं कि बरसात में खराब हो जाती है। ग्रामीण कोई शिकायत, मैं भी जिला पंचायत सदस्य आज तक को कोई ग्रामीण बताया नहीं है। आपके पास नहीं गए हैं ग्रामीण, हम ये नहीं कह रहे ग्रामीण आपके पास पहुंचे। पंचायत सदस्य जो है उनके पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, उनसे भी ग्रामीण अपनी शिकायत कर चुके हैं। अभी भी हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, अपनी शिकायत वो कर चुके हैं, कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार जो है पल्ला झाड़ लेते हैं। उनका तो ये साफ तौर पर कहना है कि ये मामला उनकी पंचायत का नहीं है। कहाँ जाएंगे ग्रामीण? पंचायत की बात नहीं है, पंचायत जिला पंचायत क्षेत्र मेरा है। आज तक मेरे को कभी विषय पर इन्होंने नहीं बताया। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए तो विनोद जी, आप मुझे बताइए, आप जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, तो क्या आप कभी भ्रमण करने नहीं जाते क्षेत्र का? क्या आप कभी देखने नहीं जाते क्षेत्र में क्या समस्या है, लोगों से जाने की कोशिश नहीं करते आप? मैं गया था उस समय, मेरे कोई शिकायत नहीं दिए हैं। अच्छा, आपको कोई शिकायत नहीं? आप हमेशा जाते हैं वहाँ पर क्षेत्र में समस्याएं लोगों की सुनने? आप हमेशा जाते हैं? हाँ, बीच बीच में जाते रहता हूँ क्योंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। अच्छा, आप हमेशा जाते हैं, ठीक है। आप बने रहिए हमारे साथ। तेजलाल साहू हमारे साथ जुड़े, ग्रामीण है वहाँ के, जान लेते हैं। तेजलाल जी, जिस तरीके से विनोद जायसवाल हमारे साथ जुड़े, उनका कहना है कि वे समय समय पर जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लेकिन ये मामला जो है उनके संज्ञान में नहीं आया, किसी ने इसकी शिकायत नहीं की। जी तेजलाल जी, आवाज आ रही है आपको? तेजलाल जी, तेजलाल हैं भाई। हाँ हाँ मैडम, नहीं आते हैं यहाँ। कहाँ आते हैं, कब आए हैं? तेजलाल जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी। तेजलाल जी, जिस तरीके से ये कह रहे हैं विनोद जायसवाल है, इनका साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र में जाते हैं, लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं, लेकिन ये मामला उनके संज्ञान में नहीं आया, किसी ने इस पर शिकायत नहीं की है। कहाँ आए हैं? नहीं आए हैं अभी। अच्छा, जाता हूँ, कहाँ नहीं जाता हूँ, नहीं देखा हूँ, मैं ज्यादा नहीं करता हूँ। तो ये झूठ थोड़ा ना बोलेंगे विनोद जी, ये झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, ग्रामीण है वहाँ के। मेरा निर्वाचन क्षेत्र गया था, अभी शंकरलाल जी लोग पास बैठ के आया हूँ। अभी वहाँ पंचायत टोला में बैठ के आया हूँ। कैसे बोल रहे हैं कि नहीं जाते हैं? अरे आपसे भेंट ना हो, आप नहीं देखे होंगे, बात अलग है। हमेशा जाते रहता हूँ। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं विनोद जी, मान लेते हैं। बात ये, बहस ये नहीं है हम कर रहे हैं कि आप वहां जाते हैं या नहीं जाते। हम मान लेते हैं कि आप गए हैं, समस्या भी आपने नहीं सुन पाई, शायद आप तक नहीं पहुंची। अब आप बता दीजिए, यहाँ पर 2 सालों से स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, कब तक आप इस पे काम करवा देंगे, कब तक ये स्ट्रीट लाइटें सुधरवा देंगे? आप इस पे बताइए, चलिए इस पे बताइए। पहले तेजलाल से पूछिए कि मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, इसको जानते हैं या नहीं? जी बताइए तेजलाल जी। पूरे क्षेत्र में नंबर है मेरे पास, कभी फोन करके बताया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है? पूछिए तो। बिल्कुल पूछ रहे हैं विनोद जी, पूछ रहे हैं। तेजलाल जी, क्या आप इनको जानते हैं, ये ग्रामीण? हाँ जानते हैं। ये कभी आए हैं आप लोग, आपकी समस्या सुनने कभी आए क्षेत्र में? नहीं आए हैं। नहीं आए, हमारे सामने नहीं आए हैं। आप जानते हैं, आप कभी बताया कि फोन किए थे कि हमारे पास स्ट्रीट लाइट खराब है, इसको करवा दीजिए? बोलिए, बताइए। अच्छा ठीक है, ठीक है। आप दोनों को रोकना चाहेंगे, आप दोनों को रोकना चाहेंगे आप दोनों को। रेखा राम साहू कनिष्ठ अभियंता जो हैं हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माफ कीजिएगा, रेख जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेख जी माफ कीजिएगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेख जी, जिस तरीके से मामला सामने आया है, जनपद पंचायत वाड्रफ नगर का सोनरथ का ये पूरा मामला है, जहाँ पर स्ट्रीट लाइटें 2 वर्षों से खराब पड़ी है, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया अब तक। वो कनेक्शन ही नहीं है मैडम, वहाँ पे कनेक्टर नहीं है? जी हाँ। तो कनेक्शन नहीं है, स्ट्रीट लाइटें लगी थी जब जल रही थी क्या, अब खराब पड़ी है, या फिर जब से लगी है जब से जली ही नहीं है? हाँ, जब बीच पे बुक करके जलाते थे जो है, कनेक्शन के लिए आवेदन अप्लाई करने के लिए बोले, मगर अभी तक से कनेक्शन नहीं आया है। 2 साल का समय हो गया और अब तक कनेक्शन नहीं मिल पाया है। कनेक्शन लेंगे तब ना मिलेगा, कनेक्शन कोई लेगा तब तो मिलेगा। कनेक्शन ले,
अब कनेक्शन का बिजली बिल वहाँ पता है पंचायत। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी कनेक्शन लेने की, ये भी बता दीजिए आप। ग्राम पंचायत सरपंच का। सरपंच तो पल्ला झाड़ रहे हैं ना, सरपंच तो पल्ला झाड़ रहे हैं, सरपंच तो साफ तौर पर कहते हैं मामला उनके पंचायत का नहीं है। बेचारे ग्रामीण कहाँ जाएंगे? अब आप मुझे बता दिए विनोद जी। हम लोग ग्राम पंचायत का ही है। तो फिर सरपंच पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरपंच पल्ला झाड़ रहे हैं तो सरपंच पे कार्रवाई होनी चाहिए, ग्रामीण थोड़ी ना करेगा ये। या फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है या सरपंच की जिम्मेदारी बनती है? आप पल्ला झाड़े, सरपंच पल्ला झाड़े, ग्रामीण थोड़ी ना कनेक्शन लेगा। ये क्या बात कर रहे हैं आप? सरपंच देखिए सभी का कर्तव्य दायित्व बना हुआ है। सरपंच तो पल्ला झाड़ रहे हैं तो फिर आप ही इस पे सुनवाई करिए। अगर सरपंच पल्ला झाड़ रहे, ग्रामीणों की नहीं सुन रहे हैं, तो फिर आप इस मामले में संज्ञान लीजिए। ये जिम्मेदारी आपकी भी है, आप पंचायत सदस्य हैं, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। भाई अगर पंचायत में कोई भी सुनवाई नहीं होती है तो आप उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। क्यों नहीं करवाई गई? सरपंच को लेना रहता है, सरपंच को लेना रहता है कनेक्शन का। तो आप मुझे बता दीजिए आपकी जिम्मेदारी क्या है? विनोद जी आप मुझे बता दीजिए आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप वहां पर जो सदस्य बनकर बैठे, जिला पंचायत सदस्य बनकर बैठे, आप पूरी बात सरपंच पे डाल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सरपंच सही है। अब आप मुझे बता दीजिए आपकी जिम्मेदारी क्या है? देखिए सुनिए, पहले मैं बता दे रहा हूँ। बिल्कुल। पहले आपको मैं बोला था कि कोई भी व्यक्ति सूचना नहीं दिए, पहली बात। बिल्कुल मान लिया हमने। चाहे विधायक सांसद एक गांव के लिए नहीं होता है, बहुत क्षेत्र लंबा होता है। बिल्कुल। दूसरा बात, अगर मेरे संज्ञान में आया है तो उस विषय में हम सरपंच को बोलेंगे, कनेक्शन लिवाएंगे, कनेक्शन होगा, वैध कनेक्शन होगा और वैध में उसमें लाइट चुड़वा के चलवाया जाएगा। तो यही तो हम आपसे इतनी देर से पूछ रहे थे कि इस मामले में आप क्या कार्रवाई करेंगे। तो आप पूरी बात सरपंच पे डाल रहे हैं, जबकि जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। अगर आपके नीचे है ना सरपंच, आप तो जिला पंचायत अध्यक्ष है, सदस्य है, अगर आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर यहाँ पर सरपंच सुनवाई नहीं कर रहे हो, सरपंच हीला हवाली दे रहे, तो कार्रवाई आप सरपंच पे करवा सकते हैं। ये जिम्मेदारी पूरी विनोद जी आपकी है। क्षेत्र की समस्या आप ही लोग हल करेंगे, ग्रामीण नहीं अपनी समस्या हल करेगा। और अगर कनेक्शन नहीं है, जिम्मेदार अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं विनोद जी। अधिकारियों को कोई गलती नहीं है। देखिए वैध कनेक्शन रहेगा तो वो जोड़ेगा, पैसा उसको पटना चाहिए। सभी का विभाग अलग अलग होते हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए। रेख जी, जिस तरीके से आपने खुद सुना, पूरी बात यहाँ पर और वहाँ डाली जा रही है, लेकिन जिम्मेदार जो है शायद ये कह सकते हैं कि सुनवाई नहीं करे। अब आप बताइए रेख जी, यहाँ पर समस्या इतने वर्षों से बनी है लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो रही है। क्या है मैडम, सरपंच को बताया गया था कि वैध है जी, और आप कनेक्शन लीजिए, जो है फॉर्म भरिए, जो है लाइन जुड़ जाएगा, मगर उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया जो है। बिल्कुल, उन्होंने तो ध्यान नहीं दिया। यही बात हम विनोद जी को भी बता रहे हैं, लेकिन शायद कह सकते हैं कि कुछ कहना या करना इनके बस में भी नहीं है, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं। लेकिन अब रेख जी, करना क्या पड़ेगा ग्रामीणों को अगर उनको स्ट्रीट लाइट चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से करना ये पड़ेगा, ग्रामीण लोग सरपंच को दें, अब बताए तो नहीं चल रहा है, तुम कनेक्शन लो इसका वैध। अरे विनोद जी, हम आपको यही तो कह रहे हैं कि जो सरपंच सुनवाई नहीं कर रहे हैं, यही तो हम आपसे कह रहे हैं इतनी देर से कि सरपंच सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो किसी को तो सुनना पड़ेगा। नहीं करना तो विश्वास प्रस्ताव लगाए। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ग्रामीणों को ये जिम्मेदारी देने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? ग्रामीणों तक ये बात पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? अब आप मुझे बता दीजिए आपकी जिम्मेदारी क्या है? मेरा जिम्मेदारी मैं संज्ञान में है, जिला पंचायत में के थ्रू बात को रखो। आपका साफ तौर पर कहना है ना कि आप जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। अब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपने कहा ना कि आप जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। अब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप क्षेत्र में जाएं, लोगों की समस्याओं को सुने, लाइट की जो बात है इसको सुने, उसको हल करवाएं। और अगर यहाँ पर वो आपकी कार्रवाई, यहाँ पर अगर क्या कहते हैं, सरपंच आपकी बात नहीं सुन रहा तो सरपंच पे कार्रवाई करवाई जाए। ये जिम्मेदारी अब आपकी बनती है। नहीं तो सरपंच ऐसा नहीं है, हमको अभी संज्ञान बात में अभी आया है। मैं अभी सरपंच से बात करूंगा कि क्या मैटर है। पहले मैटर किसी ने नहीं बताया है कि वहाँ पे लाइट क्या प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट जल रहा है कि नहीं, स्ट्रीट लाइट कहाँ किस विभाग से किस मद से लगा है, उसमें मद भी होता है, आपको बता देना चाहता हूँ। तो क्रेडा से लगा है कि क्या कहते हैं पंचायत के द्वारा लगा है कि जिला से लगा, कहाँ से लगा है कि कौन सा मद से लगा है, वो मद बंद हो गया कि खुला है कि चल रहा है, उसका बिजली बिल कैसे पटेगा, कहाँ से पटेगा, तो पंचायत में इनकम कितना है, लगा देने से नहीं हो जाता है। ठीक है, आपने कहा आप इस मामले में संज्ञान लेंगे,
सरपंच से बात करेंगे, ग्रामीणों की परेशानी हल करने की बात करेंगे। ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल सराहनीय बात है कि आप इस पर संज्ञान ले रहे हैं। आप तक मामला संज्ञान में नहीं था, जो कि ग्रामीण ने, हमने तुरंत आपसे बात करवाई तो ग्रामीण का कहना था कि आप वहां पर गए नहीं है, आपने समस्या नहीं सुनी। लेकिन अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं फिर इस पर कार्रवाई करवाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन विनोद जी, अब एक छोटा सा सवाल और संक्षेप में जवाब कि इस पर कार्रवाई कब तक हो जाएगी, कितना समय लगेगा? अरे तो तत्काल 10 दिन के अंदर अंदर सब हो जाएगा, 5 दिन। अभी तो सरपंच से मैं बात करूंगा, सरपंच को लाइन में लेना था ना, गलत किए। सरपंच को लाइन में लेना था, सरपंच को जोड़ना था, बिल्कुल कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद वो फोन नहीं उठा रहे। सरपंच नहीं, बिल्कुल हमारी टीम की तरफ से फोन लगाने की कोशिश की गई, लेकिन वो इस मामले में उनका फोन जो है बंद आ रहा है, फोन नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल फोन उठाए, बात करवाए, फोन जिम्मेदार पर्सन आज सरपंच होता है। बिल्कुल सचिव को भी फोन लगाने की कोशिश हमारी टीम ने की थी, लेकिन उनका फोन बंद है। या तो सचिव हो जाए, सरपंच हो जाए। जी, उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया विनोद जी, उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया, वरना जरूर उनसे भी बातचीत करते। ऐसा नहीं है पहले कि किस्मत से कब लगा, कहाँ कनेक्शन का आवेदन तुम दिए कि नहीं दिए, कनेक्शन का आवेदन नहीं दिए तो तुम अवैध ढंग से क्यों जला रहे थे? बिल्कुल अवैध ढंग से जलाना भी गलत है। बिल्कुल, अवैध कोई भी चीज सही नहीं होती है विनोद जी, अवैध कोई भी चीज सही नहीं होती। बने रहिए हमारे साथ। रेख जी, जिस तरीके से आपने पूरा मामला सुन लिया है, अब आप मुझे बताइए, समस्याओं का यहाँ पर अंबार लगा हुआ, स्ट्रीट लाइट की वजह से हादसे भी हो सकते हैं, महिला अपराध देश में इतना बढ़ रहा है, उस पर भी यहाँ पर अगर कह सकते हैं कि लाइटें अगर क्षेत्र में नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं अपराध भी बढ़ेगा। क्या ये बात से सहमत है आप? रेख जी। हाँ मैडम जी। रेख जी, जिस तरीके से मैंने आपसे पूछा, रेख जी मैंने आपसे पूछा कि क्षेत्र में लाइट की समस्या इतने समय से बनी हुई है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया है। अब आप खुद बताइए कि क्या इससे कोई दुर्घटना नहीं हो सकती? हाथियों का आतंक क्षेत्र में बना रहता, महिला अपराध देश में लगातार बढ़ रहे हैं, अगर विद्युत जो लाइट वहां पर नहीं हुई तो यहाँ पर क्षेत्र में, गाँव में समस्या तो बनी रहेगी ना, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, हाथियों का दल वहां पहुंच जाता है, महिला अपराध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? रेख जी, आपको आवाज आ रही है? रेख जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है जो। जी बताइए। मैडम, सरपंच द्वारा जो है फॉर्म जमा किया जाता है और जो चार्ज रहता है कनेक्शन का, वो का भुगतान करने पर तुरंत कनेक्शन लग जाता है। ठीक है, आपकी बात से हम सहमत हैं। और जो बिजली के बिल जो होता है बाद में जो आता है, वो शासन द्वारा पेड होता है। ठीक है, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन सरपंच को भी बताया गया था, मगर उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, सरपंच इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, एक दफे कनेक्शन लीजिए और पूरा पैसा जो है बिल उसका स्ट्रीट लाइट का शासन द्वारा पेड होता है। बिल्कुल, सरपंच इस पर ही ध्यान नहीं दे रहे, सरपंच की लापरवाही है जो ग्रामीण जनता जो इसको भुगत रही। लेकिन हम यही चाहेंगे, आप भी एक अधिकारी, हम यही चाहेंगे कि उनकी समस्या सरपंच नहीं सुन रहे तो आप जरूर ग्रामीणों के पास जाएं और उनको इस बात से अवगत कराएं, तो शायद ये समस्या हल हो जाएगी। और विनोद जी तो आश्वासन दे ही चुके हैं। विनोद जी क्या कहते हैं? आपका कहना साफ तौर पर कि अब जल्दी इस पर कार्रवाई करवाएंगे आप? ग्राम पंचायत सरपंच को इसमें जोड़िए, मैं भी अभी सरपंच को लगाऊंगा और किस मत से लगा है, वो लाइट कहाँ से लगा है और नहीं हुआ है, कनेक्शन नहीं लिया है, तो मैं बोलूंगा उसको कनेक्शन ले और तत्काल हमारे जनता को सुविधा उपलब्ध कराए। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहल करूंगा, चिंता मत करिए। मेरे को जो ग्रामीण आपसे जुड़े हैं ना, पूछे मेरे को कभी बताए हैं क्या? नहीं बताया, गलत बात है। पहला, दूसरा बात संज्ञान में बात को लाना चाहिए। जिला सदस्य आपके संज्ञान में नहीं लाए विनोद जी, आप पे आरोप नहीं लग रहा है। विनोद जी, आप पे आरोप नहीं लग रहा है, आपके मामला संज्ञान में नहीं आया, लेकिन सरपंच की ही बात, रेख जी भी हमारे साथ जुड़े, वो भी यही कह रहे हैं कि लापरवाही कर रहे हैं, ग्रामीण भी सरपंच का ही कह रहे हैं लापरवाही कर रहे हैं। आपको, आपके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, आपसे गुहार लगा रहे। जिससे भी हमने बात की सबने सरपंच की लापरवाही ही बताई है। तो पूरे सवालों के घेरे में अगर कोई है तो वो सरपंच है, तो सरपंच पे कार्रवाई होनी चाहिए। सचिव, वहाँ दोनों का दायित्व बराबर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का दायित्व बराबर होता है, लेकिन बात करने की कोशिश की जा रही है तो फोन बंद करके बैठे हैं। तो खुद सोच लीजिए। जोड़ लीजिएगा तो बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जोड़ेंगे तो बिल्कुल आपको। ऐसे भी मैं फोन करूंगा अभी ना। बिल्कुल, लेकिन करूंगा, समस्या जनता का हल करूंगा। ठीक है मैडम, मीटिंग है, इतना ही समय दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन विनोद जी, जाते जाते आपसे जरूर कहेंगे कि इस मामले में संज्ञान जरूर लीजिएगा।
चलिए, संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरीके से यहाँ पर आपने सभी की बात सुनी, लेकिन साफ तौर पर अगर एक नाम निकलकर बार बार सामने आ रहा है तो वो सिर्फ सरपंच का आ रहा है कि सरपंच की लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही पूरी तरीके से। जी अजय, आपको आवाज आ रही है? जी बता दूं कि क्या है, जिला पंचायत सदस्य पड़ता है और ग्रामीणों से जब वहां तो ग्रामीणों साफ साफ बताया कि जो प्रतिनिधि है वहां पे आते नहीं है, और जो शेड लगाया गया तो 3 लाख की लागत से लगाया गया था। वो क्षेत्र जो हाथी प्रभावित क्षेत्र, इससे पहले वहां पे कई व्यक्तियों की हाथियों की चपेट में तो कहीं प्रशासन के साथ साथ जो प्रतिनिधि है उनका ये अधिकारी बैठे कहीं ना कहीं लापरवाही है। अगर सरपंच जाएगा शिकायत के बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे अजय कि पूरे इस मामले पर अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा, और अगर सरपंच का नाम बार बार सामने आ रहा है तो सरपंच तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, और सरपंच अगर इनकी सुनवाई नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाए। हम चाहेंगे कि पूरे मामले पर अपनी नजर जरूर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि अंधेरे में जो है गांव रह रहा है, स्ट्रीट लाइटों की वजह से परेशानियों का अंबार लगा हुआ, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। जिम्मेदारों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो शिकायत उन तक पहुंची नहीं है, लेकिन सुनवाई भी इस मामले में नहीं की जा रही है। अब देखना है कि ग्रामीणों को ये समस्या जो है, उनकी लाइट की समस्या जो हल होती है कि नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण परेशान है, ये हाथियों का दल यहाँ पर पहुंच जाता है, उत्पाद मचाता है, महिला अपराध हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंद करके बैठे हुए, ये बड़ा सवाल है। अब देखना है इस पर कार्रवाई होती है या फिर ये गाँव यूं ही अंधेरे में रहता है। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।